So our next chapter is constructions, chapter number 11. इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे that will be 11.2 है जो इसमें division of a straight line. तो division एक straight line की हम कैसे करते हैं इसको हम दो तरीके से देखेंगे. First is division construction 11.1 के अंडर जो हमें दिख रहा है यहाँ पे टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो. एक गिवन रेशो मुझे दी होगी, मुझे उस लाइन सेगमेंट को उसमें डिवाइड करना होगा. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक लाइन है ए बी, राइट. इसको मुझे 3:2 में डिवाइड करना है. 3:2 में मुझे डिवाइड करना है इसको. ओके, सो हम क्या करेंगे कि ए बी के नीचे एक एंगल बना लेंगे. कोई भी एंगल अलाउड है. सो नॉर्मली 60 इज़ वेरी इजी, तो 60 बना लेते हैं. वैसे कोई भी एंगल बना सकते हो आप, ठीक है, जब सिंगल लाइन है. तो ये आपकी लाइन आ गई एक ए एक्स. आपने एक लंबी सी लाइन खींच दी ए एक्स. अब इसके अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं? ए बी के टोटल पार्ट्स जो हैं वो तो 5 है ना. 3 + 2 5, राइट. सो हम क्या करेंगे, हम इसको एक कंपास खोलेंगे और उस रेडियस को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है. और उसमें हम क्या करेंगे, हम आर्क्स लगाएंगे ए पे सेंटर रख के और पहली आर्क A1, फिर यहाँ पे A1 पे रख के सेकेंड आर्क A2. ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा A से A1 का डिस्टेंस जो है और A1 से A2 का डिस्टेंस सेम रहे, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल पार्ट्स होते हैं ना. सो इसलिए हमने जो कंपास है वो सेम रखनी है. अब A2 पे रख के A3, फिर A3 पर रख के A4. कंपास बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए आपकी. A4 पे रख के A5, ठीक है. अब मैंने ये पार्ट्स जो हैं वो 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ए एक्स लाइन को. अब जो ये A5 है इसको आप कोई भी नाम देना चाहो, डी पॉइंट दे सकते हो, ठीक है जी. ये मेरा डी पॉइंट हो गया. अब आप ज्वाइन कर दो बी डी को, ठीक है. बी डी को आपने ज्वाइन कर दिया. अब आपको 3:2 में कन्वर्ट करना है. तो ए डी को अगर 3:2 में कन्वर्ट करूंगा तो A3 मेरा, अगर पॉइंट ई लूँगा तो यहाँ ये मेरा ए ई और ई डी जो है 3:2 में आ रही है, क्योंकि 3 पार्ट्स लेफ्ट में हो गए, 1 2 3, और 2 पार्ट्स 1 2 ई के राइट में हो गए. सो ए ई रेशो ई डी जो है वो 3:2 आ गया. ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डी से जो मेरी बी को ज्वाइन हो रही है लाइन, ठीक है, इस एंगल को कॉपी करूँगा. कहने का मतलब मैं डी बी और ई सी, ये ई से एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो सी पॉइंट पे कट करेगी और ये दोनों पैरेलल होंगी. ई सी जो है वो पैरेलल टू बी डी होगा, ठीक है. तो मेरी सेम रेशो ए बी की भी कट जाएगी. जो ए डी की रेशो है, ई जो काट रहा है वही सी जो है ए बी को काट देगा. तो पैरेलल लाइन कैसे बनेगी? कॉपी द एंगल. आपको एंगल कॉपी करना पड़ेगा. अगर ये एंगल 1 है आपका, सो आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बनाना पड़ेगा. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे. ये कॉपी कैसे करते हैं, आप डी के ऊपर कंपास रख के किसी भी रेडियस की एक आर्क बना दो, ठीक है. तो यही आप वही कंपास सेम आप ई पे रख के सेम रेडियस की आर्क बनाएंगे, ठीक है. अब क्या करेंगे, अब आप इसकी विड्थ लेना चाहेंगे, ठीक है. सो विड्थ कैसे मिलेगी आपको? विड्थ आपको इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को, और जितना ये वाला पॉइंट है इतनी कंपास की विड्थ खोलेंगे, ठीक है. तो ये आर थी और ये विड्थ है. अब आप यही इस पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और काट देंगे जितनी डब्ल्यू खुली हुई है, तो आपका विड्थ सेम आ जाएगी. आर तो पहले ही सेम आ चुकी है, ठीक है. अब इस पॉइंट को आप ई से ज्वाइन कर दो और ये आपकी सी में कट कर जाएगी. सो जो मेरे को अचीव होगा वो ए सी इज 3:2, ठीक है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हमने बनाए थे सेम वही रहेंगे, राइट. सबसे पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि ड्रॉ एनी रे ए एक्स. तो हमने ए एक्स एनी रे बना दिया, ठीक है. मेकिंग एन एक्यूट एंगल, हम नॉर्मली 60 डिग्री रख रहे हैं ताकि याद रहे हमें हमेशा. विद ए बी, लोकेट 5 A1 A2 A3 A4 एंड A5 ऑन AX सो दैट
A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 A3 A4 के बराबर, पांचों पार्ट्स हमने बराबर मार्क कर लिए। ओके, ज्वाइन BA5, ठीक है, B से हमने A5 को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब A3 से थ्रू द पॉइंट A3 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B, ठीक है, हमने पैरेलल लाइन बना दी है बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू एंगल A5B, ठीक है। तो ये जो हमने एंगल 1 बोला था उसके बराबर हमने कॉपी करके एंगल पैरेलल लाइंस हमें मिल जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ज्वाइन कर देना पॉइंट C पे, इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट C। ये पैरेलल लाइन जो है AB को C पे इंटरसेक्ट करेगी। सो AC डॉट CB कितना अचीव हो गया हमें, 3:2। अब अगर इसको जस्टिफाई करना हो आपको इसी चीज़ को, तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरी AC A3, ये A5 पॉइंट था और ये B। तो अगर आप ट्राइंगल देखेंगे A3C, इसके अंदर ये पैरेलल लाइंस बन गई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस होते ही BPT इसमें लग जाएगी, और BPT जब इसमें लग जाएगी तो ये 3 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। तो ये भी कितना हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा क्या, ये भी 3 पार्ट हो जाएगा और ये भी 2 पार्ट हो जाएगा। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है वो हमने BPT के हिसाब से करी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी का ऑल्टरनेट मेथड क्या है, मेथड नंबर 2, मेथड 2, ठीक है, ये है ऑल्टरनेट मेथड। आप क्या करेंगे, हमने AB को 3:2 में डिवाइड करना है। सो हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं AX जैसे पहले बनाई थी वैसे ही किसी भी एंगल पे आई वुड सजेस्ट कि 60 डिग्री पे बनाओ, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा देखो अब इसमें आसानी पड़ेगी, आपको BY भी एक लाइन बनानी है जो कि पैरेलल हो AX के। तो अगर यहाँ 60 डिग्री बनाओगे तो यहाँ 60 डिग्री बड़े आराम से बना पाओगे और वो पैरेलल हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करो एंगल को, जैसे पिछले उसमें करा था, सेम विड्थ और उससे A से एक वो बनाओगे आर्क, ऐसे ही B से आर्क बनाओ सेम रेडियस की, और फिर यहाँ रख के जितनी ये खुली हुई है विड्थ इसकी उतनी यहाँ पे रख के यहाँ काट दो, तो कॉपी हो जाएगा एंगल जैसे पीछे किया था, तो उससे भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर 60 डिग्री बनाओगे तो पैरेलल बन जाएगी। मेन एम इज हमें पैरेलल बनाना, ये आर्क इसके पैरेलल आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, जैसे पैरेलल बन गई तो हमने 3:2 में कन्वर्ट करना है। तो AC को जैसे लेफ्ट में है, सो 3 लेफ्ट में, 3 पार्ट्स लेफ्ट में C के और 2 पार्ट्स राइट में। सो हम क्या करेंगे, AX पे सेम अपनी रेडियस की रख के आर्क A1 जैसे पहले ली थी, A2 और A3 ले लेंगे, ठीक है। और B से हम उतनी ही आर्क रख के, सेम रख के, जितनी A1 है उतनी ही आर्क रख के, क्योंकि पार्ट सारे इक्वल होने चाहिए। B1 ले लेंगे और B1 पे रख के हम B2 ले लेंगे। अब हम A3 और B2 को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। सो जो हमारा AB है ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, ये C, अब ये 3:2 में इंटरसेक्ट हो गई है, राइट। सो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जैसे जैसे किया वही लिखने हैं हमने। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले रे AX बनाई है हमने, फिर हमने क्या किया कि हमने BY पैरेलल टू AX बना लिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने 3 पार्ट्स A1 A2 A2 A3 और B1 एंड B1 B2, ये 5 पार्ट्स बना लिए हैं A पे और B पे। उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया A3 B2 को, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं A3 B2 को। तो हमें वो इंटरसेक्टिंग C पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C, बस आ गया हमारा AC/CB इज इक्वल टू 3:2। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या बनेगी, इसकी जस्टिफिकेशन ये बनेगी कि ये दोनों ट्राइंगल CA3, ये नीचे वाली ट्राइंगल, और ऊपर वाली CB/B2 ये सिमिलर है। एक एंगल तो हमें ये ऑल्टरनेट इंटीरियर मिल ही रहा है, दूसरा एंगल भी क्योंकि पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है तो मिल जाएगा, या वर्टिकली ऑपोजिट उठा लोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। A से हमारी ये सिमिलर हो जाएंगी ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये देखो, ये वाली साइड A3 जो है और B2 जो है, ये 3:2 हो गई साइड। तो फिर इसका मतलब ये वाली साइड AC/CB ये भी 3:2 ही आएगी। तो ये हम सिमिलर ट्राइंगल से आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड इज, अभी हमने एक लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करना सीख लिया है गिवन रेशो में। सेकंड इज
टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर वही है जैसे साइड्स उसकी किस रेशियो में होती हैं वो स्केल फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को एक ट्राइंगल है और मैं उससे 3/4 एक नई ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसकी साइड्स जो है 3/4 है। कहने का मतलब अगर इसकी ए बी साइड है और इसकी पी क्यू साइड है, ए बी सी और पी क्यू आर, सो ए बी जो होगी, ठीक है, पी क्यू आर उसकी 3/4 होनी चाहिए, ठीक है। सो 3/4 पी क्यू टाइप हो जाएगी, मतलब ए बी जो है पी क्यू की 3/4 होगी। तो इस स्केल फैक्टर से आपको बनानी पड़ सकती है। ये स्केल फैक्टर है 3/4, राइट। अब ये एग्जाम्पल 1 में देखो 2 स्केल फैक्टर्स होंगे तो इसके हमें 2 टाइप्स करनी पड़ेंगी। और स्केल फैक्टर 2 क्या होंगे? एक स्केल फैक्टर होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे आपको ट्राइंगल ए बी सी के बराबर कोई ट्राइंगल बनानी है, नई ट्राइंगल बनानी है आपको, ठीक है। यह ए बी सी नहीं लिखता हूँ मैं जस्ट ट्राइंगल 1 लिखता हूँ कि ट्राइंगल 1 मुझे बनानी है जो कि 4/3 हो, जिसकी साइड्स ट्राइंगल 2 के। और अगर दूसरा केस है कि ट्राइंगल 1 बनानी है उसकी साइड्स 3/4 हो, ट्राइंगल 2 के। तो ऊपर वाला केस 4/3 है, उसमें ग्रेटर देन 1 है 4/3 की वैल्यू, तो ये स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 में आ जाता है। और 3/4 जो है वो लेस देन 1 है, तो ये स्केल फैक्टर लेस देन 1 में आ जाता है। देखने से पता चल जाएगा कि ट्राइंगल 1 अब जो है वो छोटी बनेगी ट्राइंगल 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से छोटा नंबर कर रहे हैं हम। और ट्राइंगल 1 इस केस में, पहले वाले केस में ट्राइंगल 2 से बड़ी बनेगी, ठीक है, बनेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये स्केल फैक्टर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं और उसके बाद नीचे चल के देखेंगे कैसे करना है। Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3/4, ठीक है, 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC। अब एक ट्राइंगल ABC है, मुझे उसके 3/4 साइड्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, जो कि सिमिलर हो इस ABC के। तो ABC से छोटी बनेगी, क्यों? क्योंकि स्केल फैक्टर इज लेस देन 1 है, ठीक है। स्केल फैक्टर इज 3/4 विच इज लेस देन 1, ठीक। क्वेश्चन हमें समझ आ गया अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, उसी डायग्राम में आराम से डिस्कस करेंगे। तो देखो ये डायग्राम आ गई, ओके। अब इस डायग्राम के अंदर मेरे को ए बी सी जो है एक ए बी सी, आपको ये ऐसे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ए बी सी ऐसे ड्रॉ कर लेना ट्राइंगल, जो भी गिवन होगी, साइड्स दे रखी होंगी कुछ भी, तो ए बी सी आपकी पहले ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 3/4 करना है ट्राइंगल को। हमारा स्केल फैक्टर जो है वो 3/4 है, तो छोटी बनेगी ट्राइंगल, हमें पता है। 3/4 ए बी सी बनानी है हमें, जो नई ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 डिवाइड करेंगे किसी एक साइड को। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली साइड के फिर से एक लाइन खींच लेंगे, कोई भी, किसी भी एंगल पे। नॉर्मली हम 60 पे खींचते हैं, ठीक है, किसी पे भी खींच सकते हो आप। सो एक्यूट एंगल पे खींचनी है बस। तो अब क्या करेंगे हम इसको कितने पार्टीशन में करेंगे, देखो इसको हमने 3:4 करना है। अब जो BC पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि मैंने ऐसी लाइन बना दी है BX, तो कितने पार्ट्स के इक्वल करेंगे। अब आप जो है यहाँ पे एक पॉइंट लेना चाह रहे हो, ठीक है, सपोज C' मैं बोल रहा हूँ, तो आप चाह रहे हो कि जो BC' है वो 3/4 हो BC के, राइट। तो अगर BC को मैं इधर भेज दूं तो BC' ओवर BC इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। कहने का मतलब BC जो है 4 पार्ट्स है और BC' जो है 3 पार्ट्स है। तो अब मैं BC को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 4 पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे अब वो वाला रूल मत लगा देना कि 3 + 4 शुड बी 7, टोटल पार्ट्स 7 नहीं है, यहाँ पे टोटल पार्ट्स 4 है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप इसे अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो B पे रखेंगे और इक्वल खोल के अपनी कंपास को 1 2 3 4, और चौथे को B4 को आप C से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये BC के पार्ट्स हैं। फिर आप एंगल कॉपी करेंगे जैसे पहले किया था आपने, एंगल कॉपी, ये वाला एंगल यहाँ कॉपी करेंगे,
ठीक है, पहले सेम रेडियस से B4 पे, यहाँ B3 पे रखेंगे। क्यों B3 पे रखेंगे? क्योंकि आपको BC डैश 3 पार्ट्स चाहिए। सो थर्ड पार्ट पे रख के एंगल कॉपी करेंगे और विड्थ यहाँ रख के कॉपी होगी, यहाँ से जितनी यहाँ पे आएगी। ज्वाइन कर देंगे इसको 20 को यहाँ से यूँ, तो जहाँ ये मिलेगी वो C डैश हो जाएगा। अब मेरी BC डैश जो है वो 3/4 हो चुकी है BC के। नेक्स्ट इज, अब सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे C डैश के ऊपर, क्योंकि अब मैं AB को करना चाहूँगा क्या 3/4। सो मैं इस C डैश से एक लाइन पैरेलल बनाऊँगा CA के, तो C पे जो मैं एंगल होगा वही कॉपी करूँगा यहाँ पे, सेम रेडियस रख के C पे जो खींचूंगा वही C डैश पे, और फिर यहाँ रख के जो उसकी विड्थ मिलेगी मुझे वही मैं यहाँ रख के इस पॉइंट पे विड्थ ले लूँगा। तो इसको ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये मेरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टाइप बन गए और ये मेरी पैरेलल आ गई लाइन्स। अब ये जो इंटरसेक्ट करेगी AB को A डैश पे करेगी। सो BA डैश जो मिलेगा मुझे अब वो भी 3/4 है BA के। ठीक है, BPT लग रही है, आप देख रहे हो इसमें भी पैरेलल लाइन्स हैं। इस A डैश B और C डैश और ABC बड़ी ट्राइंगल पैरेलल लाइन्स आ गई, BPT लग रही है। ये पार्ट ओवर ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट ओवर ये पार्ट। और नीचे वाली जो ट्राइंगल्स हैं, ये वाली ट्राइंगल और बड़े वाली ट्राइंगल, या सॉरी ये और ये वाला पार्ट, इसमें भी BPT लग रही है। ये भी पैरेलल लाइन्स हैं क्योंकि C डैश B3 और C B4। तो इसमें जो B से लेके B3 तक का पार्ट है और B3 से B4 का पार्ट है वो किसके बराबर है? BC डैश ओवर C डैश C के। तो ये तो 3 पार्ट्स है, राइट। और ये क्या है? ये 1 पार्ट है, तभी 3/4 बनेगा ना, टोटल पार्ट्स 4 हो जाएंगे। सो जो B3 है वो 3/4 हो जाएगी। ऐसे ये भी 3 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 3 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है। तो सारी सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स हमारी रेशो में आ जाएंगी। और सिमिलर तो ट्राइंगल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, और ये एंगल कॉमन आ रहा है छोटी और बड़ी ट्राइंगल में। ठीक है, आप दूसरा एंगल ये भी ले सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो A डैश C डैश B और ABC सिमिलर भी हैं ट्राइंगल्स। और क्योंकि साइड्स 3/4 आ रही है तो ये जो स्केल फैक्टर 3/4 चाहिए था वो भी बन गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही रहेंगे आपके, सिमिलर। देखो, पहले रे BX बनाई आपने नीचे, उस पर 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद B3 को आपने ज्वाइन कर दिया, है ना, और आपने क्या करा? पैरेलल लाइन बनाई CA के। ठीक है, पैरेलल लाइन बना ली ना, CA नहीं, सॉरी, पहले ऊपर बनाएंगे पैरेलल लाइन BC के पैरेलल टू B4C। तो ये हमारी नीचे वाली आ जाएगी C डैश, 3/4 हो गया है। अब CA को भी पैरेलल बनाएंगे हम, किसके? CA डैश को पैरेलल बनाएंगे CA के। ठीक है जी, तो बस मेरी A डैश BC डैश, ये वाली जो अंदर वाली ट्राइंगल है क्योंकि छोटी बननी थी, है A डैश BC डैश, ये मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि 3/4 है ट्राइंगल ABC की। अब ये मेरी दूसरी एग्जांपल है, इसमें स्केल फैक्टर जो है वो 5/3 लेना है। ठीक है, सो जो ABC ओरिजिनल मेरी आप ट्राइंगल बना लेंगे, उसकी जो नई ट्राइंगल है वो 5/3 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 है स्केल फैक्टर, तो मतलब जो A डैश BC डैश बनेगी वो ग्रेटर बनेगी, बड़ी बनेगी वो ABC से। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार जब देख लेते हैं हम BC को, सेम वही देखो, इसमें इसने नीचे ले रखी है हॉरिजॉन्टल, तो पता नहीं इसने क्यों ली थी उसमें टेढ़ी ऊपर। आप नीचे B करेंगे, वही BX बना लेंगे लाइन। ठीक है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? अब BC जो है, जो नए वाली BC डैश बनेगी, दैट इज 5/3 ऑफ पुराने वाली BC। तो BC को नीचे ले आते हैं, BC डैश ओवर BC इज इक्वल टू 5/3। तो BC डैश 5 पार्ट्स बनेंगे और BC जो है वो 3 पार्ट बनेगी। तो अब ज़्यादा वाले पार्ट हमें बनाने होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले पार्ट्स को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि 5 पार्ट्स को ड्रॉ कर लेंगे किसी भी एंगल पे नीचे BX पे। तो ये B1 हो जाएगी, ये B2 हो जाएगी, ये B3 हो जाएगी, ये B4 हो जाएगी और ये B5, राइट। अब क्या करना है, BC के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सो 3 पार्ट से मैं BC को ज्वाइन कर दूंगा और इसके पैरेलल लाइन मुझे चाहिए BC डैश, है ना। तो मैं इस एंगल को कॉपी करूंगा अब कहाँ पे? यहाँ B5 पे। तो B5 पे मैं एंगल कॉपी कर लूंगा जैसे करते हैं हम, और उससे मेरी एक लाइन पैरेलल आ जाएगी
इसके, राइट। अब क्या करेंगे, अब सी डैश के ऊपर, अब ये जो अचीव हुआ है बी सी सी डैश, ये देखो ये 3 पार्ट्स है यहाँ से यहाँ, और ये 2 पार्ट्स है, और टोटल 5 पार्ट्स है। सो 3/5 बन गया मेरा बी सी जो है, ठीक है। बी सी डैश बेसिकली 5/3 बन गया उल्टा, राइट। सो इसमें क्या हुआ, बड़ी होगी साइड। अब हम सी वाला एंगल कॉपी करेंगे यहाँ पे सी डैश पे एज इट इज, तो उससे क्या होगा, मेरी ए सी जो है उसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। सी डैश यहाँ से ज्वाइन करूँगा, जब मैं इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करते हुए ये ऐसे लाइन खींचूंगा, सो ये पैरेलल आ जाएगी। और जहाँ ये इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको ए बी को, यहाँ बी सी को भी बढ़ाना पड़ा था, एक्सटेंड करना पड़ा था, यहाँ ए बी को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा सीधा, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आ जाएगा ए डैश। तो ये बड़ी होगी साइड मेरी, 5/3 होगी, ठीक है। ये भी, तो ये भी मेरे 5 पार्ट्स हो गए, राइट। तो ये मेरे 3 पार्ट्स हैं। तो अब जो मेरी ए डैश बी सी डैश, ठीक है जी, जो मेरी ये वाली ट्रायंगल है, ये मेरी इसकी साइड्स 5/3 हैं आपके ए बी सी के। सो ए डैश बी सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सिमिलैरिटी वाले रूल्स बिल्कुल सेम लग जाएंगे, इसमें भी दोनों सिमिलर हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रायंगल बड़ी वाली के सिमिलर भी है, ठीक है। और साइड्स जो है 3/5/3 रेशो में भी आराम से आ रही हैं।